साथियों, नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि संकल्पों में दृढ़ता के बिना आप सुख समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। जानकारियां हमें मीडिया, पुस्तकों, वार्ताओं, टेलीविजन आदि से प्राप्त होती है, जबकि दूसरी तरफ ज्ञान पूरी तरह से आंतरिक अनुभूति है, जो अनुभवों और प्रतिक्रियाओं के जरिए प्राप्त होता है। इसलिए साफ तौर पर आपको पुनर्जन्म लेने की जरूरत है, अन्यथा स्लेट पर पहले से लिखा मिटाए बगैर ताजा कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। जानकारियों से चलने वाला व्यक्ति अपनी खुशी के लिए व्यक्तियों या परिस्थितियों पर निर्भर होता है और बाहरी खुशी के पीछे भागता है, जबकि बाहर सिर्फ प्रसन्नता पा सकते हैं, खुशी नहीं। ऐसा व्यक्ति हमेशा उम्मीद करता है, सभी चीजों से जुड़ाव रखता है, अपनी बात पर अड़ जाता है एवं बात न माने जाने पर क्रोधित होता है। अपने मन में बार बार एक ही विचार लाओ, जिस सृष्टा ने तुम्हें बनाया है उसने तुम्हारे भीतर यह महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने की योग्यता भी बख्शी है। तुम्हें इस योग्यता का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अभाव एवं निर्धनता के विचारों को मन से निकालकर फेंक दो। अपने मन में सदैव सुख, समृद्धि एवं संपन्नता के विचार ही पैदा करो। सौभाग्यशाली एवं सुखों से परिपूर्ण होना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यदि आप दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो निश्चय ही कामयाबी आपके कदम चूमेगी। भाग्य अथवा प्रकृति कभी भी किसी के मार्ग में अवरोध नहीं बनती है। अगर आप अभी तक सुख समृद्धि को नहीं पा सके हैं तो यह इस बात का सूचक है कि आपके संकल्पों में दृढ़ता नहीं है। आप कर्म क्षेत्र में उतरने के बाद मुसीबतों को देखकर जल्दी ही घबरा जाते हैं। यदि आप दृढ़ संकल्प के साथ कर्म क्षेत्र में डटे रहें तो आप सफलता के मार्ग में पड़ने वाले अवरोधों को कुछ ही समय में गिराकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अगर आप में गजब का आत्मविश्वास है तो आप अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपने अनुभव के प्रति आश्वस्त रहेंगे। आत्मविश्वास से भी आपके संकल्पों में दृढ़ता आती है। आत्मविश्वास को खोकर कर्महीन बनकर अपनी शक्ति को छीण न करें। संकटों से कभी भयभीत न होकर उनका डटकर मुकाबला करें। जो अपने ही जीवन की डोर को कतरते हैं वे कमजोर होकर अपने ही व्यवहार से गिर जाते हैं।
वे अपने ही पांवों में खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। भय एवं दुख किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता को छीन कर डालते हैं। चिंता से मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कामयाबी के लिए जो रचनात्मक प्रयास जरूरी है, उसके लिए मनुष्य हिम्मत नहीं जुटा पाता। दृढ़ संकल्प किसी भी व्यक्ति में एक नई शक्ति एवं उत्साह का संचार कर देता है। अगर दृढ़ संकल्प के साथ आप अपने शत्रु पर टूट पड़ते हैं, तो भले ही वह आपसे कितना भी शक्तिशाली और साधन संपन्न हो, आप उसे परास्त करने में कामयाब हो सकते हैं। जिसके पास दृढ़ संकल्प एवं आत्मविश्वास होता है, वह कभी साधनों की परवाह नहीं करता। वह दृढ़ संकल्प के बल पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है और उसे पता भी नहीं लग पाता कि कब वह भारी संकटों को पार करके कामयाबी के सर्वोच्च शिखर पर जा पहुंचा है। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प मन में लेना चाहते हो, तो आपको अपने मन से निराशा, संदेह एवं हीन भावना को तुरंत निकाल देना होगा। जब तक आपके मन में निराशा, दुख एवं हीन भावना भरी रहेगी, आप दृढ़ संकल्प के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे। आशावाद के बल पर ही आप अपने मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को कायम रख सकते हैं। जिस प्रकार वनस्पतियों के विकास के लिए सूर्योदय अत्यावश्यक है, ठीक वैसे ही आशावाद प्रत्येक प्रकार के निर्माणात्मक कार्यों की प्रगति हेतु जरूरी है। आशावाद एक ऐसा मानसिक सूर्योदय है जिससे तमाम मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। यह विकास वैसे ही होता है जैसे कि सूर्योदय के द्वारा पेड़ पौधों का विकास होता है। सुना ही होगा, आशा ही जीवन है और निराशा मृत्यु। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व राजेंद्र भाटिया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।